आदिवासी आरक्षण मंच जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर डूंगरपुर में आदिवासी आरक्षण मंच की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और राज्य प्रशासनिक सेवाओं में पृथक से आरक्षण की मांग को लेकर जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर की कमेटी गठित की गई, जिसमें आम सहमति से चंदूलाल आहारी को जिला संयोजक मनोनीत किया गया और अग्रिम कमेटी गठित करने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा, प्रोफेसर कमलकांत कटारा, भगवती भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा संयोजक एडवोकेट चंदूलाल बरंडा, ओबीसी अधिकार मंच के जिला अध्यक्ष देवीलाल पाटीदार, सुंदरलाल परमार, बंसीलाल आहारी, प्रकाश आहारी बिछीवाड़ा, अविनाश डामोर पिथापुर, नीलेश डामोर पूर्व पंचायत समिति सदस्य बिछीवाड़ा उपस्थित रहे। आदिवासी आरक्षण मंच जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। पूर्व एसटी हॉस्टल में सामुदायिक भवन में आदिवासी आरक्षण मंच की इस बैठक में काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। आज हमारे आदिवासी समाज के साथ साथ में ओबीसी समाज भी हमारा यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा है। उनकी भी डिमांड जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन की है और आज यहाँ पर जो भर्तियों में विसंगतियाँ आई हैं, न्यूनतम उत्तीर्णता का मामला हो या बार बार पेपर जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था पे लीक हो रहे हैं, जिससे परेशान होकर के आज का युवा जो है वो जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन की मांग कर रहा है। आज की तारीख में यहाँ पर जो हमारे बांसवाड़ा से साथी आए हैं और सभी ने सर्वसम्मति से डूंगरपुर जिले का चंदूलाल आहारी जी को जिला संयोजक नियुक्त किया है और बिछवाड़ा ब्लॉक का प्रभुलाल जी मछार को ब्लॉक संयोजक नियुक्त किया है और डूंगरपुर ब्लॉक का भी ब्लॉक संयोजक नियुक्त किया है। ऐसी स्थिति में यहाँ ये भी टीमें जो बन रही हैं लगातार अभी नेक्स्ट 15 जनवरी को अगली मीटिंग बिछवाड़ा ब्लॉक पे करने का तय किया गया है। इन सब की एक ही मांग है, ये सभी समाजों के लिए, सभी समाजों के साथ न्याय करने के लिए ये जो मंच काम कर रहा है और यहाँ पर जो जिस तरह से जो विसंगतियाँ हैं, जिस तरह से जो अन्याय हो रहा है, इनके खिलाफ में ये आवाज़ बुलंद हो रही है। हमारी सबकी मांग एक ही मांग है कि सरकार समय रहते हमारी डिमांड को सुन ले और अगर हमारी डिमांड को नहीं मानती है तो बोरी बिस्तर बांध ले। अगर हमारी मांग को स्वीकार करते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं तहे दिल से और हमारी मांग को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे। ये युवाओं का आक्रोश है, ये एक क्षेत्र का आक्रोश है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे से आदिवासियों से ज़्यादा तो ओबीसी बहुत बड़ा घाटे में, ओबीसी को देख कुछ भी रिजर्वेशन नहीं है, तो ओबीसी समाज भी अब आदिवासी समाज के साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी आदिवासी समाज की और ओबीसी समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है। जोहार। आदिवासी आरक्षण मंच की बैठक जिला डूंगरपुर में आयोजित करके डूंगरपुर जिले की आदिवासी आरक्षण मंच की जिला कमेटी हमने घोषित की है। काफ़ी पुराने समय से अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और राज्य सेवाओं में पृथक से 6.5% आरक्षण की मांग जोर शोर से चलती आ रही है। भारत का संविधान भी जनजाति वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। देश के जितने भी अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य हैं वहाँ जनजाति वर्ग के विशेष उत्थान के लिए आरक्षण के विशेष प्रावधान किए हुए हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति वर्ग का कि इतने बड़े जोर शोर से बार बार मांग उठाए जाने के बावजूद भी सरकारें टस से मस नहीं हो रही हैं। सभी पार्टियों की सरकारें समय पर आती रही हैं, लेकिन जिस वर्ग के प्रति विशेष संवेदना रखते हुए उस वर्ग की मांगों का समाधान करते हुए उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए जो ठोस कदम आरक्षण दे करके उठाने चाहिए, उस पर अभी तक सरकारें अपना स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं रख पा रही हैं, कदम नहीं उठा पा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे जनजाति क्षेत्र का युवा वर्ग जो नौकरियों से वंचित होकर के, बेरोजगार होकर के दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसमें काफ़ी कुंठा और आक्रोश पनपता जा रहा है। तो हम सरकारों से आज हमारे इस
पूरे आदिवासी क्षेत्र में डूंगरपुर जिले में ये बैठक आयोजित करके संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारी मांगों पर सरकार जल्द से जल्द विचार करें और हमारी मांगे पूरी करें, अन्यथा इस क्षेत्र में व्यापक जन आंदोलन हम करने के लिए विवश होंगे और उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार का उदासीन रवैया जिम्मेदार रहेगा। मैं सरकार को, मीडिया को, इस क्षेत्र के सभी जो वर्गों के निवासी हैं उन सबसे भी अपील और आग्रह करता हूं कि जनजाति वर्ग की इस वाजिब मांग के लिए आप सब हमें सहयोग प्रदान करें और हमारे इस वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने में सभी लोग सहयोग करें, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है। जय हिंद, जय भारत। अधीनस्थ बोर्ड परीक्षा की जो कंपटीशन है, एग्ज़ाम की जो आयोजन कर रहे हैं, उसमें जनजाति क्षेत्र में जो 35% की जो बाध्यता है उसको पूर्णतः हटाया जाए, ताकि अगर वो पात्रता नहीं हटाई जाती तो अभी तत्काल में भर्तियां, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, पिटाई भर्ती और लैब असिस्टेंट की भर्तियों में कई सारी एसटी वर्ग की या टीएसपी की तमाम सीटें खाली रह गई। तो ये दो मांगे तो मुख्य और तात्कालिक मांग जो रखी है युवाओं की, सब पूरे टीएसपी युवाओं के ये मांग है कि जो भी चाहे आरपीसी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड है, उनकी तमाम भर्तियों को जो पूर्णतः बाध्यतांक है उसको पूर्णतः समाप्त किया जाए। धन्यवाद। डूंगरपुर में आदिवासी आरक्षण मंच की बैठक रही, कार्यकारिणी गठित होनी थी और जो कि हो चुकी है। हम हमारे क्षेत्रों से डूंगरपुर की कार्यकारिणी बैठक में उपस्थित हुए। हम चाहते हैं कि पूरे अनुसूचित क्षेत्र में लोग धीरे धीरे पुनः जागृत हो और आरक्षण की जो मांग है जनसंख्या के अनुपात में, उसके लिए आगे आए, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में अगर आरक्षण की बात ना की जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से जनजाति वर्ग को, जिनके लाभ के लिए स्पेशल अनुसूचित जनजाति ये आरक्षण अनुसूचित क्षेत्र के नाम से दिया गया, उसका फ़ायदा अनुसूचित जनजाति को ही नहीं हो रहा है। तो जब तक जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं दिया जाएगा तब तक इस क्षेत्र के जनजाति वर्ग को लाभ नहीं होगा। इन्हें अगर आप मुख्य धारा में लाना चाहते हो तो इनके क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दें, साथ ही साथ प्रशासनिक सेवाओं में और अन्य अधीनस्थ सेवाओं में भी नॉन टीएसपी एसटी के 12% रिजर्वेशन में से पृथक आरक्षण दे, ताकि हमारा जो कटा हुआ आदिवासी समुदाय है, जो अभी राजस्थान की भी मुख्य धारा तक नहीं पहुंच पाया है, वो वहां तक पहुंच पाए। बस इतना ही कहना चाहती हूं। जो समस्त लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ें और इस अनुसूचित क्षेत्र के सभी वर्ग के लोग वो हमारी जनसंख्या के अनुपात के आरक्षण की मांग के साथ जुड़े, ताकि आपके वर्गों की जो जनसंख्या है, जितना प्रतिशत है, वो भी आप तक मिल सके। आपका साथ सहयोग हमारे मंच की सफलता की ओर अग्रसर करने में हमारी मदद करेगा। जय आदिवासी, जय जोहार।